कस्टम के पूरे रैशनलाइजेशन, जिससे कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग ठीक हो। एक एक सेक्टर को देखें अगर हम, चाहे किसानों का सेक्टर लो, आप एग्रीकल्चर सेक्टर लो, चाहे कोऑपरेटिव सेक्टर लो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर लो, चाहे इन्वेस्टमेंट लो, चाहे टेक्नोलॉजी लो, हर सेक्टर पे इस बजट में एक विशेष ध्यान देके एक ऐसा बैलेंस्ड बजट लाएं जिसमें इन्वेस्टमेंट भी है, जिसमें बचत भी है, साथ ही साथ जो फिस्कल कंसोलिडेशन की मार्केट से डिमांड आती थी, फाइनेंशियल सर्विसेज की तरफ से कहा जाता था कि फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो 4.4% जब दुनिया भर में 5.5-6% के फिस्कल डेफिसिट चल रहे हैं, तो 4.4% का फिस्कल डेफिसिट भी लाना, ये अपने आप में एक बहुत ही अच्छा बजट है। इट्स एन अमेजिंग बजट। मैं कहना चाहूँगा, मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि ये एक ड्रीम बजट है। जो बात कही जा रही थी इंफ्रास्ट्रक्चर पर, आपने भी इसका जिक्र किया। अगर हम थोड़ा विस्तार में इसकी बात करें तो रेलवे भी इसका एक बड़ा हिस्सा है। तो आपके हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो बात पिछले बजट में भी हुई थी कि कैपेक्स अपने को बढ़ा के इतना करना है, क्या आपको लगता है कि वो सही दिशा में और आगे उसी दिशा में बढ़ रहे हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में रेलवे पर और खर्चा बढ़ेगा इस पर? बिल्कुल, इंफ्रास्ट्रक्चर पे रेलवे में इस बार भी 2,52,000 करोड़ रुपए का कैपेक्स का एलोकेशन किया है, और ये बहुत बड़ा अमाउंट है, बहुत ऑप्टिमम अमाउंट है, जिसके कारण इस तरह के हाई कैपेक्स के कारण रेलवे में सेफ्टी पे 1,16,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ। आपके नए ट्रैक्स बनने के काम हुए, डबलिंग के काम हुए, ट्रिपलिंग के काम हुए, रेल का रिन्यूअल यानी पुराने ट्रैक को रिप्लेस करना नए ट्रैक से, कवच का काम हुआ, स्टेशन बन रहे हैं, नए तरह की ट्रेन्स आ रही है। इस बजट से रेलवे में एक बहुत बड़ा विस्तार होगा। 1,000 नए फ्लाईओवर और अंडरपासेस इस बजट में इंक्लूड हुए हैं। 200 वंदे भारत स्लीपर और चेयर कार का कॉम्बिनेशन लो, 200 वंदे भारत, 100 अमृत भारत ट्रेन्स, 50 नमो भारत ट्रेन्स, करीब 14,000 जनरल कोच, 4,60,000 करोड़ के नए प्रोजेक्ट्स इस बजट में इंक्लूड हुए हैं। तो ये बहुत बड़ा है, और इस साल रेलवे 2 बहुत बड़े माइलस्टोन अचीव करेगा। 1.6 बिलियन टन्स कैरी करने वाली रेलवे भारत बनेगा, और बाय फाइनेंशियल ईयर, अगला वाला फाइनेंशियल ईयर के एंडिंग तक 100% इलेक्ट्रिफिकेशन। ये 2 बहुत बड़े माइलस्टोन रेलवे कवर करेगा। तीसरा बड़ा माइलस्टोन जाएगा अगले साल, 3 लाख करोड़ रुपए का रेवेन्यू रेलवे का एक नया माइलस्टोन कवर करेगा। तो एक बहुत रेलवे में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो लगातार फोकस रख के सेफ्टी पे ध्यान दे के, पैसेंजर एमिनिटीज़ पे ध्यान दे के, एक्सपेंशन पे, हर चीज़ पे बारीकी से ध्यान दे के रेलवे को एक नए लेवल पे लाए। अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, जिसका जिक्र आपने भी किया, तो जो प्रावधान किया गया है, आपको लगता है कि वो सफिशिएंट है, या आने वाले दिनों में इसमें इन्वेस्टमेंट और बढ़ेगा और इसमें हमको प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वॉल्व करना ज़्यादा ज़रूरी होगा? इंडिया एआई मिशन एक कॉम्प्रिहेंसिव मिशन है जो 7 पिलर्स पे बना हुआ है, जिसमें कंप्यूट कैपेसिटी है, टैलेंट के बारे में है, रिसर्च का है, फाउंडेशनल मॉडल बनाने का है, एप्लीकेशन डेवलपमेंट का है। एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बना हुआ है। उस प्लान के तहत इंडिया, भारत में जो एआई का काम हो रहा है उस पूरे मिशन के तहत हो रहा है। बहुत अच्छी प्रोग्रेस है, और इसमें प्राइवेट सेक्टर का पूरा इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि जो कंप्यूट फैसिलिटी लगा रहे हैं पूरा प्राइवेट सेक्टर लगा रहा है। लेकिन ये कंप्यूट फैसिलिटी एक कॉमन कंप्यूट फैसिलिटी की तरह हमारे नागरिकों को, हमारे स्टार्टअप्स को, रिसर्चर्स को, एकेडमिशियंस को अवेलेबल होगी। ये बहुत यूनिक मॉडल है। प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं टेक्नोलॉजी को डेमोक्रेटाइज करो, टेक्नोलॉजी समावेशी होनी चाहिए, इंक्लूसिव होनी चाहिए, वरना टेक्नोलॉजी कुछ ही लोगों के हाथ में रह जाएगी। तो प्रधानमंत्री जी का हमेशा फोकस रहता है कि टेक्नोलॉजी सबको मिले। जैसे पेमेंट सिस्टम है तो उसका बेनिफिट सबको मिल रहा है, हेल्थ का जो टेक्नोलॉजी वाला प्लेटफॉर्म बना है NHA का, वो अपने आप में एक यूनिक है दुनिया में। तो एआई मिशन में भी टेक्नोलॉजी सबको मिले, समावेशी हो, इंक्लूसिव हो, वो मिशन है। अगर हम अर्थव्यवस्था की बात करें अश्विनी जी, तो कोविड के बाद से अब ऐसा लगा था कि ये जो क्वार्टर आया भी था इसमें ग्रोथ स्लो हुई, जो विदेशी निवेशक है वो हाथ खींचने लगे, पैसा बाहर निकाल रहे हैं। तो ऐसे में ये बजट उनको क्या मैसेज देता है? देखो, ग्रोथ अपनी स्टेडी है, और इस ग्रोथ का जो बड़े ड्राइवर्स हैं वो ड्राइवर्स इन प्लेस हैं, और आज जो मिडिल क्लास को इतनी बड़ी रिलीफ मिली है वो भी एक इसमें मल्टीप्लायर इम्पैक्ट करेगा। तीसरा जो बहुत बड़ा ड्राइवर है, अगर हम इन्वेस्टमेंट को एक ड्राइवर देखें, कंज्यूमर डिमांड को सेकंड ड्राइवर देखें, मैन्युफैक्चरिंग को तीसरा ड्राइवर देखें, रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी को चौथा ड्राइवर देखें, मैन्युफैक्चरिंग के लिए बड़ा एक मिशन आज बजट में अनाउंस हुआ है,
जिसमें बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव मिशन है। इस मिशन में आप रेगुलेशंस को कम करो, इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करो, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन करना, प्रोडक्ट्स का डेवलपमेंट करना, सेक्टर बाय सेक्टर जाके किस सेक्टर में क्या चाहिए वो ध्यान देना। तो माननीय वित्त मंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इतना एक कॉम्प्रिहेंसिव मैन्युफैक्चरिंग का मिशन आज के बजट में अनाउंस किया। ये प्रधानमंत्री जी का जो मेक इन इंडिया का सपना है, मेक इन इंडिया का जो बहुत बड़ा गोल है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग से जॉब ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ बहुत होती है। तो हमें मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट, इन सब पे कंटिन्यूसली काम करते रहने से देश की अर्थव्यवस्था बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगी। एक कंसिस्टेंट ग्रोथ पाथ रहेगा। कल प्रधानमंत्री जी ने जब आए थे संसद भवन में, तो उन्होंने माता लक्ष्मी का आह्वान किया था, उनकी आरती की थी, मंत्र किया था उनके लिए, और प्रार्थना की थी कि जो गरीब है, मिडिल क्लास हैं, इनके हित में हमेशा काम हो भला। तो आपको लगता है आज जो बजट आया है वो पीएम मोदी की जो प्रार्थना थी वो सुन ली गई है मिडिल क्लास के लिए? माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा शुरू से, अगर आप देखें, सारे प्रोग्राम्स देखें, गरीबों का ध्यान रखा, किसानों का ध्यान रखा, मिडिल क्लास परिवारों का ध्यान रखा, नौजवानों का ध्यान रखा, नारी शक्ति का ध्यान रखा। एक कंसिस्टेंट थॉट प्रोसेस है। ये थॉट प्रोसेस कंसिस्टेंट है। आप देखो, मेट्रो अगर बनती है, मेट्रो में इन्वेस्टमेंट होता है, सबसे बड़ा बेनिफिट किसको मिलता है? मिडिल क्लासेस को मिलता है। 370 नई यूनिवर्सिटी बनती है, IITs डबल होती है, इसका बेनिफिट सबसे ज़्यादा किसको मिलता है? मिडिल क्लासेस को मिलता है। तो ये जो कंसिस्टेंट पाथ, नई वंदे भारत बनती है, नमो भारत बनती है, नई स्टेशंस बनते हैं, इसका बेनिफिट किसको मिलता है? मिडिल क्लासेस को मिलता है। तो एक कंटिन्यूस, ये एक तरीके से प्रधानमंत्री जी का बहुत ही क्लियर फोकस है मिडिल क्लासेस पे, गरीब परिवारों पे, किसानों पे, नौजवानों पे लगातार फोकस है। तो इसी से जुड़ा एक आखिरी सवाल कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कि ये जो मिडिल क्लास है, जो राहत दी गई है, उसके लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है? और जो अरविंद केजरीवाल बार बार कह रहे थे, पत्र लिख रहे थे, 7 मांगे कर रहा हूँ कि मिडिल क्लास के लिए ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, तो वो मुद्दा उनके हाथ से निकल गया? बात चुनाव की नहीं है, बात प्रधानमंत्री जी के कमिटमेंट की है। मिडिल क्लास के प्रति जो प्रधानमंत्री जी का कमिटमेंट है, जिस तरह से एक के बाद एक फैसिलिटीज़ लाना, इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए से, टेक्नोलॉजी के जरिए से, ईज़ ऑफ लिविंग के जरिए से, वो कमिटमेंट कंटिन्यूस है। आप 10 साल से देख रहे हो, चुनाव तो अब आए। चुनाव से कोई संबंध नहीं है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अश्विनी जी। तो ये थे रेलवे मंत्री और सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव। बजट के ऊपर विस्तार से उन्होंने अपनी बात रखी है। कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी का फोकस हमेशा से गरीब, मिडिल क्लास पर रहा है, और यही कारण है कि इस बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से तमाम घोषणाएं की गई हैं।